बाराबंकी के बडेल मैदान में रविवार को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम साहेब के मिशन को धार देने पहुंचे भीम आर्मी प्रमुख व सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने सीधे तौर पर सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी दलों को ललकारा। भारी भीड़ से लबालब मैदान में चंद्रशेखर ने बाराबंकी के ऐतिहासिक संदर्भों का जिक्र करते हुए अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह ईरान के लीडर अयातुल्ला खामनेई का रिश्ता इस मिट्टी बाराबंकी से रहा और उन्होंने डरने या समझौता करने की बजाय शहादत के रास्तों को चुना, उसी तरह वे भी जुल्म के खिलाफ झुकने वाले नहीं हैं। चंद्रशेखर ने एकजुट होने का संदेश देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे नहीं, हमारे साथ आए। हम 2027 में भाजपा की सरकार को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे। मीडिया से मुखातिब होते हुए चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले बाराबंकी की सदर विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी। उन्होंने दो टूक कहा कि जब तक हम मैदान में नहीं थे तब तक लोग कहीं भी वोट दे रहे थे, लेकिन अब आजाद समाज पार्टी मजबूती से काम कर रही है। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र नगीना का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह वहां की 5 विधानसभाओं में भाजपा को धूल चटाई गई, वही इतिहास अब पूरे उत्तर प्रदेश में दोहराया जाएगा। उन्होंने भाईचारे के दम पर सरकार बदलने का भरोसा जताया। डॉक्टर अंबेडकर और काशीराम साहब को सभी पार्टियों द्वारा अपना बताने के सवाल पर चंद्रशेखर ने तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि महापुरुष किसी एक जाति या दल के नहीं होते, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि साल 2006 और 2026 तक आखिर इन पार्टियों को महापुरुषों की याद क्यों नहीं आई। उन्होंने दावा किया कि जब से आजाद समाज पार्टी ने मोर्चा संभाला है, तभी से अन्य दलों में काशीराम साहब को अपना बताने की होड़ लगी है। उनका निर्णय आप लोग बात कर लेना। मेरा काम तो ये है कि मैं जब ये मुझे बुलाएंगे गली मोहल्ले क्षेत्र में मैं जाके पार्टी के लिए काम करूँ। चंद्रशेखर जी, कांग्रेस कह रही काशीराम जी हमारे हैं, समाजवादी पार्टी कह रही हमारे, बसपा कह रही हमारे हैं। देखिए, महापुरुष किसी जाति के नहीं होते, किसी पार्टी के नहीं होते जब वो नहीं रहते। लेकिन आप भी जानते हैं कि 2006 से 20 साल क्यों लग गए अपने बताने में। हालांकि ये भी सच है कि जब से आजाद समाज पार्टी काशीराम ने मोर्चा संभाला है, जब से गांव-गांव जाके मानवर काशीराम साहब के सिद्धांतों को बहुजन समाज बनाने के लिए घर घर तक पहुंचाने का काम किया है, तब से ही काशीराम साहब मेरे हैं, मेरे की होड़ लगी है। चाहे मजबूरी समझिए, जरूरत, वरना आप समझिए कि उनके नाम पे बने मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया गया, उनके नाम पे बने जिले का नाम बदल दिया गया, उनके नाम पे बने अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया, उनके जयंती के अवसर पे जो छुट्टी थी उसको कैंसिल कर दिया गया और उनके संगठन बामसेफ को तोड़ दिया गया। तमाम तरह की बात का काम कार्य करने वाले आज काशीराम साहब को अपना किस मुंह से बता रहे हैं? क्या उनके हाथ नहीं कांप रहे? काशीराम साहब को माला चढ़ाते हुए जिन्होंने काशीराम साहब का हर के अपमान किया, नुकसान किया उनके आंदोलन का, आज वो काशीराम साहब को अपनाने की बात कर रहे हैं। ये आजाद समाज पार्टी का बढ़ता हुआ प्रभाव है कि विरोधियों को भी आज काशीराम साहब के सामने नतमस्तक होना पड़ा। उस पर क्या विचार है? मैं फिर कह रहा हूँ, प्रदेश का नेतृत्व जो फैसला लेगा, मैंने इनसे आग्रह किया कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, क्योंकि वैचारिक विरोध है, जो भी आप फैसला लोगे हम आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में काम करेंगे। और मैं आपको विश्वास से कह रहा हूँ, अभी तक कोई पार्टी चुनावी मोड में नहीं है। ये हमारी उत्तर प्रदेश में 7वीं रैली है। समझौता करने के बाद शहादत को एक्सेप्ट किया। मैं विपक्ष के लोगों से कह रहा हूँ कि वो भाजपा से डरे ना, हमारे साथ आ जाए। हम लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लीडर कौन होगा? लीडर कौन होगा? लीडर कौन होगा? लीडर कौन होगा? जो बात आप कर रहे हैं, आजाद समाज पार्टी मुकाबला कर रही यूजीसी या कोई भी मामला, बाकी सब लोग तो चुप है। तो आजाद समाज पार्टी नेतृत्व करेगी और कौन नेतृत्व कर सकता है? देखो, जब तक हम लोग नहीं आए थे, हम लोग काम नहीं कर रहे थे, तो ये किसी भी पार्टी को लोग वोट दे सकते थे। अब आजाद समाज पार्टी काशीराम काम कर रही है, तो जैसे नगीना में हमने 5 विधानसभाओं में, लोकसभा की 5 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम किया, ऐसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में भाईचारा बना के हम लोग भारतीय जनता पार्टी के इस जुन जाति की सरकार को हटाने का